नमस्कार, मैं हूं शिव अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हर हफ्ते 3 नई रेसिपीज़ लेके आता हूं, लेकिन उन रेसिपीज़ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जैसे आप बोलते हैं कि शेफ आपने ये तो दिखाया नहीं। आज वही होगा। आज मैं आपको दिखा रहा हूं पाव भाजी मसाला और किचन किंग यानी कि सब्जी मसाला। बहुत सारी रेसिपीज़ में ये दोनों यूज़ करे जाते हैं और आप हर बार पूछते हैं कि शेफ ये मसाला कैसे बनता है, क्योंकि कई जगह वो पैकेट वाला मसाला नहीं मिलता। पाव भाजी का मसाला और सब्जी मसाला। चलिए बनाते हैं सबसे पहले सब्जी मसाला। अब सब्जी मसाले के जो ये सारे मसाले हैं इनको हल्का सा रोस्ट किया जाएगा। सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून धनिया सीड्स, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स, आधा टेबलस्पून राई, आधा टीस्पून मेथी दाना, आधा टेबलस्पून काली मिर्च, अब इसमें डालेंगे 1 सिनेमन का पीस, 2 तेज पत्ते, 7 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 4-5 लवंग। अब 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, साथ में 1 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून जायफल। अब यहाँ पर कुछ लोग कश्मीरी मिर्च डालते हैं, लेकिन कश्मीरी मिर्च अगर आपके पास ना हो तो देगी मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून देगी मिर्च पाउडर। और आखिरी में 1 टीस्पून हल्दी। अब इन सारे मसालों को हल्की आंच पे रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप पैन गरम कर लें और उसके बाद उसी में हल्की रोस्टिंग चलती रहे, वो भी बढ़िया रहेगा। मसालों का फ्लेवर भागना नहीं चाहिए। चटपटा बनाने के लिए है तो आधा टीस्पून टाटरी। अब देखिए, हर मसाले का महत्व होता है। जी हाँ, मतलब यहाँ पे सब्जी मसाले में जो भी चीज़ पड़ी है ना, उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि आप ये सब्जी मसाला फिनिश में डालते हैं और फिनिश के टाइम पे स्वाद बदल जाना चाहिए। तो खट्टा नमकीन इसमें आ गया, जो खड़े मसाले हैं उनका फ्लेवर इसमें आ गया। साथ में जितने भी मसाले डाले गए हैं वो तो काम के हैं, लेकिन पॉपी सीड का क्या काम? आप सोच रहे होंगे भैया पॉपी सीड मसाला तो है नहीं। जी हाँ, क्योंकि आप ग्रेवी या कोई भी चीज़ फिनिश करते हैं ना, पॉपी सीड पिस जाता है इसके साथ, और बाद में जब वो सब्जी मसाले के साथ पकता है तो एक बहुत बढ़िया शाइन देता है। ये सब्जी मसाला हो चाहे कोई भी, उसमें ये इंग्रेडिएंट डाला जाता है लास्ट में शाइन के लिए। सब्जी मसाला तैयार। अब इसे आप एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में भी रख सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। फ्रिज में रखोगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, बाहर रखोगे तो महीना भर आराम से चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा भी चल सकता है। खैर, डिपेंड करता है आपके घर में कितना मॉइस्चर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी हीट है, तो वो सब कॉम्प्लिकेट नहीं करते, महीना भर आराम से चलेगा। अब बनाते हैं पाव भाजी मसाला। अब मुंबई की जो पाव भाजी है उसमें अगर ये पाव भाजी मसाला ना डले तो मज़ा ही नहीं आएगा। अब लास्ट टाइम जब हमने पाव भाजी बनाई थी उसको तो आपने बहुत प्यार दिखाया, लेकिन पूछा बहुत सारे लोगों ने, शेफ ये पाव भाजी मसाला कैसे बनता है? हमने कहा आपके लिए दिखाएंगे ज़रूर। तो आज पाव भाजी मसाला बिल्कुल मुंबई वाला, चलिए बनाते हैं। अब एक मीडियम हॉट पैन में मसालों को डालते जाएंगे। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ करीबन 5 से 6 बे लीव्स, एक बड़ा पीस सिनेमन का, आधा नटमेग, चक्री फूल यानी कि स्टार अनीस, 4 छोटी इलायची। अब ये जो बड़ी इलायची है इसको हमें सिर्फ बीज को डालना है, छिलका अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाएगा। 8 से 10 क्लोव्स, हाफ टेबल स्पून पेपरकॉर्न। अब डलेगा धनिया, जो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो है 4 टेबलस्पून।
1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, थोड़ा सा दगड़ फूल। अब ये सारे खड़े मसाले हैं, इन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट किया जाए। अब जाएंगे इसमें पाउडर की हुई चीजें। सबसे पहले 1 टीस्पून काला नमक, फिर 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, अमचूर पाउडर, साथ में डलेगा 1 टीस्पून देगी मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास देगी मिर्च पाउडर नहीं है तो 2 कश्मीरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अब डाल रहे हैं हींग 1/4 टीस्पून। पैन ऑलरेडी गर्म है, उसी गर्म पैन में इसको बस हिला लिया जाए और फिर इसे भी पाउडर कर दिया जाए। पाव भाजी मसाला तैयार। अब पाव भाजी मसाला हम बना रहे हैं, पाव भाजी की रेसिपी आप बनाएंगे। जी हाँ, हमने पाव भाजी की रेसिपी बना रखी है, बहुत बढ़िया मुंबई स्ट्रीट स्टाइल। तो आप अगर मुंबई पाव भाजी या पाव भाजी बाय शेफ अजय चोपड़ा टाइप करेंगे तो दोनों रेसिपी आपके सामने आ जाएंगी और उसमें ये मसाला डालेंगे, मजा आ जाएगा। सब्जी मसाला, पाव भाजी मसाला, दोनों मसाले होममेड तैयार। अब आप जितनी सब्जी को फ्लेवर देना है दीजिए, बढ़िया बना है। साथ में ये पाव भाजी जब बनाने का मन करे तो ये भी बनाइए। अब इन दोनों को एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दीजिए। महीना 2 महीना ये कोई खराब नहीं होंगे। बनाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन जाते जाते हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उन पे अमल करते हैं। आप भी हमारी बात पे अमल कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। हर हफ्ते 3 नई रेसिपी आती हैं। सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन दबाएंगे तो पता चल जाएगा कि नई रेसिपी आ गई। सी यू सून। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।